तेजस ने अपनी फर्स्ट एनिवर्सरी की जो पार्टी की है, ग्रैंड पार्टी की है, उसने ये पार्टी घर वालों से पैसे इकट्ठे करके की है। और इस पार्टी को करने के पीछे उसका एक मकसद है कि वो इन्वेस्टर जो वहाँ पर आने वाला है वो उसकी रिच फैमिली को देखकर उसको आने वाले जो उसके ऑर्डर हैं वो तेजस को ही दे। और ये सब कुछ उसका दो निठल्ला सा दोस्त है, उसने जानबूझकर उससे करवाया है। मुझे यहाँ पर गड़बड़ लग रही है कुछ, क्योंकि जैसा तेजस का दोस्त है वैसा ही उसका बॉस भी होगा, मुझे ऐसा लग रहा है। तो आपको देखने को मिलेगा कि पार्टी जो है वहाँ पर सभी लोग काफ़ी बढ़ चढ़कर अमीरी झाड़ रहे हैं, जैसे कि सचिन साइली हो गया, बहुत आगे आगे की बातें बता रहे हैं कि हमारे पास ये है, हमारे पास वो है। पार्टी काफ़ी अच्छी चल रही है। रोशनी का सिर्फ एक ही प्लान है कि किसी तरीके से मैं सचिन का फ़ोन ले लूँ और उसमें से दिलीप का जो वीडियो है वो निकालूँ। इसके लिए उसने अपनी बेस्ट फ्रेंड शिखा जो है उसको भी बुला लिया है। दोनों मिलकर एक ही काम करने की कोशिश कर रहे हैं और इसके चक्कर में वो सचिन की फ़ोटो भी खींचने को तैयार हो जाती है, सचिन साइली की। और शिखा जो है वो सचिन और साइली का प्यार देखकर बहुत जेलस सी फील कर रही है कि यार ये दोनों सच में कितने अच्छे कपल हैं और तू और तेजस तो हमेशा लड़ते ही रहते हैं। वो रोशनी को ताना मारती है। आपको ये भी देखने को मिलेगा कि पार्टी काफ़ी अच्छी खासी चल रही है। उसके बाद रेणुका और परेश जो हैं वो घर जाने लगते हैं और सचिन को वार्निंग देकर जाते हैं कि जैसा मैं तुझे यहाँ छोड़कर जा रहा हूँ ना, वैसा ही तू मुझे घर पर वापस चाहिए। उनका साफ तौर पर कहना ये था कि यहाँ पर जो कुछ हो रहा है तू उसके रंग में नहीं रंगेगा, मतलब कि यहाँ पर जो ड्रिंक वगैरह की पार्टी शार्टी होगी उसमें बिल्कुल भी शामिल नहीं होगा। अगर तूने ऐसा किया तो तेरे लिए ठीक नहीं होगा। लेकिन ये वार्निंग सिर्फ उन्होंने अपने बेटे लाडला जो उसका सचिन है उसको दी थी, लेकिन यहाँ पर तीनों के तीनों बेटे जो हैं वो बेकार निकलेंगे। तीनों बहुएं जो हैं रोशनी, रिया, साइली, तीनों मना करती रहेगी लेकिन कोई भी उनकी बात नहीं सुनने वाला है। अमीरी झाड़ने के चक्कर में वो तीनों इतना बहक जाएंगे कि वहाँ पर जो ड्रिंक वगैरह आई थी जब वो सर्व होती है तो वो भी अमीरी के चक्कर में थोड़ी थोड़ी सी पी लेते हैं। अब थोड़ी पीने के चक्कर में फिर वो और पीने लगते हैं, तो तीनों चारों को काफ़ी नशा हो जाता है। तेजस का जो दोस्त है वो जानबूझकर सचिन को चिढ़ाता है कि ये ना इम्पोर्टेड है, बाहर से आई है, बहुत महंगी है। तो सचिन का भी मन बहकता है कि मैं भी पीकर देखता हूँ, मतलब इसमें नशा वशा होता है या नहीं, कुछ इस तरीके से। तो तीनों जो हैं पीकर बिल्कुल टुल हो जाते हैं। परेश घर तो चले गए हैं लेकिन उनको चिंता लग रही है कि अगर सचिन ने आज अपने आप पर कंट्रोल नहीं किया तो पता नहीं क्या हो जाएगा। और पार्टी से जब तीनों बहुएं और तीनों बेटे जब घर वापस आने के लिए निकलते हैं तो रास्ते में भी काफ़ी सारे ड्रामे होते हैं। और उसके बाद तीनों जब घर पर आकर बैल बजाते हैं, परेश गेट खोलते हैं तो देखते हैं कि तीनों उनके बेटे जो है नशे में बिल्कुल चूर हैं। तो वो तीनों बहुओं का नाम लेकर कहते हैं कि तुम तीनों अंदर आ जाओ। तो तीनों बहुएं चुपचाप अंदर आ जाती है और उसके बाद वो कहते हैं कि तुम तीनों बाहर ही रहोगे और वो गेट बंद करने लगते हैं। रेणु कहती है परेश ऐसा मत करो, ये तीनों कहाँ जाएंगे, रात को इतनी रात हो रही है। तो परेश कहते हैं मुझे नहीं पता कहाँ जाएंगे कहाँ नहीं जाएंगे, तीनों बहुएं अगर ठीक ठाक आई है तो ये तीनों बेटे क्यों नहीं आए, इन्होंने इतनी दारू क्यों पी है, ये इनकी सज़ा है कि आज रात ये घर के बाहर ही सोएंगे, रहेंगे, मरेंगे, जो करना है वो करे, मैं इनको घर के अंदर नहीं आने दूंगा। तो आप हमें कमेंट करके बताओ परेश बाबा ने क्या ये सही किया है।